प्राइवेट मेंबर्स कैसे यूज किए जा सकते हैं। सो हम वापस उस प्रोग्राम पे आ जाते हैं जहां पे प्राइवेट मेंबर्स हमने बनाए थे कुछ इस तरीके से। तो हमने प्राइवेट मेंबर्स बनाए थे और प्राइवेट मेंबर बनाने के बाद हमने इसको एक्सेस करने की कोशिश की थी। उस केस में हमारे पास एक एरर आ गई थी जिसको हमने कहा था एट्रीब्यूट एरर। नाउ अगर प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, चलो हमने रेस्ट्रिक्ट तो कर दिया कि चलो ठीक है क्लास के बाहर कोई इसको मॉडिफाई ना कर पाए या ये डेटा सेफ रहे, बट कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इनको यूज किया जा सके या इनको यूटिलाइज किया जा सके। ऐसे एक तरीके को कहा जाता है, इट्स कॉल्ड एज गेटर एंड सेटर मेथड्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो गेटर एंड सेटर मेथड क्या करता है, encapsulation is often achieved by using getter and setter methods to access and modify private members। तो अगर आप प्राइवेट मेंबर्स बना रहे हैं, आप उनको चाहते हैं कि उनको एक्सेस करें एंड मॉडिफाई करें, तो आपको नीड होगी स्पेशली गेटर एंड सेटर मेथड्स की। गेटर एंड सेटर मेथड्स कैसे काम करते हैं समझाता हूं। हम यहां से डिस्प्ले नाम का फंक्शन हटा देते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, नेम, अच्छा एक काम करते हैं, एक पैरामीटर भी कम कर लेते हैं, सिर्फ नेम पे ही काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ करके। तो नाउ वी हैव अ प्राइवेट मेंबर दैट इज प्राइवेट एट्रीब्यूट दैट इज डबल अंडरस्कोर नेम। मेरे को इस डबल अंडरस्कोर नेम की वैल्यू बदलवानी है और इसमें वैल्यू डालनी है, कुछ ऐसा काम, या प्रिंट करवानी है। अब मुझे पता है कि इसके बाहर तो इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, बट क्लास के अंदर तो किया जा सकता है। उस पर्पस के लिए मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन बाय द नेम गेट अंडरस्कोर नेम। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, एंड सेल्फ लगा दिया, सही। इसके बाद यहां पे मैं आया और मैंने यहां लिखा रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। अब ये करेगा, इसको हम बोलते हैं गेटर मेथड। सो दिस इज कॉल्ड एज गेटर। क्या किया इसने, ये खुद जो ये फंक्शन है पब्लिक है, ये जो गेट नेम फंक्शन है पब्लिक है। हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको डबल अंडरस्कोर नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने एक इनडायरेक्ट तरीका यूज किया कि इसको खुद को डायरेक्टली हम कॉल नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक पब्लिक मेथड बनाया और उस पब्लिक मेथड को कॉल करके इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट मेथड जो आता है इट्स कॉल्ड सेटर मेथड। सेटर मेथड देख लेते हैं। हम गए यहां पे, डिफाइन किया एंड हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा सेट नेम, और यहां पे नेम नाम का पैरामीटर डाल दिया। ओके, नाउ वी गो ओवर हियर और यहां पे जाके लिखते हैं सेल्फ नेम असाइन कर दिए। चलो इसको एक बार यूज करके देखते हैं। हम बाहर आए, हमने पर्सन करके 1 करके एक बनाया, और शायद देख लेते हैं मैं नीचे तो नहीं बनाया ना, परफेक्ट नहीं है। सो पर्सन 1 करके हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें वैल्यू पास की जॉन, सही। अब सबसे पहले हमने वैल्यू पास कर दी है जॉन, वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंट करते हैं person1 डॉट गेट नेम इस तरीके से, और एक बार इस लाइन को मैं हटा देता हूं। नाउ ट्राइंग टू सी कि वैल्यू मिलती है नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हो आपको वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज जॉन। ओके, एक बार इसको वापस रीरन करते हैं। सो गेट नेम से हमको एक वैल्यू मिली है और दैट वैल्यू इज बाय person1 से कॉल हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम गेट नेम या सेट नेम को यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को मान लो वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहां पे गया और मैंने लिखा यहां पे person1 डॉट सेट नेम और मैंने इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर दी बॉब पे। एंड अब एक बार वापस से गेट करने की कोशिश करता हूं, रन द प्रोग्राम। सो सी दिस, जो वैल्यू जॉन थी वो वैल्यू चेंज हो चुकी है, सही। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गेटर एंड सेटर मेथड्स का। थैंक यू सो मच।